हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो आज स्टार्ट करने वाले हैं हम बीकॉम सेमेस्टर 4 की कॉस्ट अकाउंटिंग, जिसमें आपको मैं एक चैप्टर करा रहा हूँ, रिकन्सिलेशंस। इसमें मैं कुछ क्वेश्चंस करा चुका हूँ और फिफ्थ तक मैं क्वेश्चन करा चुका हूँ। तो आज हम इसमें आगे के जितने बचे हुए क्वेश्चन हैं वो आगे करने की कोशिश करेंगे, जहाँ तक हो जाएंगे आज कराएंगे। ठीक है, 5 क्वेश्चन मैं इसमें करा चुका हूँ और आपके एग्जाम से पहले पहले उम्मीद करूंगा, कोशिश करूंगा कि आपके जितने भी चैप्टर्स हैं वो सारे के सारे क्या कर दूं, करा दूं। मैक्सिमम करा दूंगा। अगर फिर भी कोई रह जाता है तो कोई देखा जाएगा, लेकिन इतना मैं आप लोगों को करा दूंगा कि जिसमें आप क्या हो जाएंगे, आसानी से क्या हो जाएंगे, पास हो जाओगे। हम कॉस्ट अकाउंटिंग कर रहे हैं, जिसमें मैं आपको बुक करा रहा हूँ, महेश्वरी मित्तल्स। ये राइटर है। ठीक है, तो क्वेश्चन करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 6 पे, 5 तक मैं करा चुका हूँ, अब 6 क्वेश्चन करेंगे हम। देखो 6 क्वेश्चन क्या कहता है। अगर आपने वो पहली वाली वीडियो नहीं देखी, उसमें जाके देखिए, और उसमें मैंने स्टार्टिंग में समझाया कि कैसे कैसे क्या करना होता है। ठीक है, तो उसमें इंट्रोडक्शन वगैरह जाके देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या करा है, क्या लिखा है। बोला है द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रिकॉर्ड्स। तो कुछ रिकॉर्ड्स वगैरह हमें गिवंस है, तो मटेरियल वगैरह ये चीजें दी हैं। प्रिपेयर द स्टेटमेंट शोइंग फॉर प्रॉफिट पर मशीन सोल्ड। ऑल्सो द प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ शोइंग द एक्चुअल प्रॉफिट वर्क एंड एक्सपेंस 43,000। तो फैक्ट्री एक्सपेंस दे रखा 43,000, ऑफिस एक्सपेंस दे रखा 48,000 पर द फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। इसके बाद क्या बोला गया है, यू आर रिक्वायर्ड टू ऑल्सो रिकंसिलेशन प्रॉफिट शो बाय द कॉस्टिंग रिकॉर्ड विद दैट शो बाय द फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। तो आपके पास 2 रिकॉर्ड्स होंगे, फाइनेंशियल कॉस्ट के हिसाब से क्या बताना, आपको प्रॉफिट बताना है। ठीक, तो इसमें हमें 2 चीज बनाने की जरूरत पड़ेगी। एक तो कॉस्ट शीट बनाएंगे, क्योंकि नीचे कॉस्ट शीट का हिसाब दे रखा है। ऊपर हमें दे रखा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। फिर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम किससे कंपेयर करेंगे, कॉस्ट शीट से कंपेयर करेंगे। और उसके बाद हम बनाएंगे क्या, रिकंसिलिएशन ऑफ इन्वेस्ट क्या स्टेटमेंट। देखिए क्या करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 करने वाले हम लोग। एक बनाते हैं हम क्या, कॉस्ट शीट। पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले लिखेंगे इसमें रॉ मटेरियल कंज्यूम। रॉ मटेरियल कंज्यूम, तो नीचे दे रखा मटेरियल मशीन के हिसाब से दिया हुआ है, तो मटेरियल पर मशीन के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे हम। कितना है, 1500 है, इंटू में 80। कितनी मशीन का निकलेगा, 80 मशीन का निकलेगा। तो मशीन की जो प्राइस है वो कितनी है, 80 है। मटेरियल दे रखा पर मशीन कितना, 1500 बुक्स में देखोगे, और सेलिंग प्राइस पर मशीन कितना दे रखा है, 80। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ गया, 12,000। अंदर लिख लेते हैं, कितना आ गया, 12,000। इसमें ऐड करेंगे, ऐड डायरेक्ट वेजेस, कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंस हो, ऐड डायरेक्ट वेजेस। तो डायरेक्ट वेजेस इसमें 900, सेलिंग प्राइस कितनी है, 80। तो आगे कितना, ये 12,000 नहीं आएगा शायद, 1,20,000 आएगा। ये आ गया 72,000। इन दोनों को ऐड करके अमाउंट में लिखेंगे, कितना हो गया, 1,92,000। 1,92,000। अब यही है, इसके अलावा कोई और डायरेक्ट एक्सपेंस है नहीं, तो 1,92,000 हो गया। इसको लिखेंगे किस नाम से, प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट। अगर कॉस्ट शीट आपको नहीं आती है, तो मैंने इसमें चैप्टर नंबर फर्स्ट करा रखा है, उसके अंदर लगभग 10-12 मैंने क्वेश्चन सोल्व कराए हैं, तो उसमें जाके देखना। तो उसमें मैंने करा रखा है कि कॉस्ट शीट होती क्या है, कैसे बनती है, क्या क्या उसमें चीजें लिखते हैं, क्या क्या चीजें इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं। तो उसमें जाके देखेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगी कॉस्ट शीट होती क्या है। इसके बाद इसमें ऐड करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो ऐड फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स में जितने भी हमारे पास फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चे हैं, तो फैक्ट्री ओवरहेड्स में बोला हुआ है कितना है, फैक्ट्री ओवरहेड्स 43,200।
बोला गया है वर्क ओवरहेड्स, बोला 60% करना है किसका, द वेजेस का। तो वेजेस कितनी है मेरे पास, डायरेक्ट वेजेस 72,000। इस 72,000 का कितना लेना है हमको, इस 72,000 का कितना परसेंट बोला गया, 60%। तो इसका 60% निकालेंगे, तो 60% जो आएगा वो आएगा 43,200। 43,200 इनको ऐड करेंगे और ऐड करके नीचे लिखेंगे 2,35,200। किस नाम से लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट के नाम से, फैक्ट्री कॉस्ट। इसमें ऐड करेंगे, ऐड ऑफिस ओवरहेड्स। तो ऑफिस ओवरहेड्स, ऑफिस से रिलेटेड जितने भी खर्चे हैं, तो ऑफिस से रिलेटेड कोई खर्चा दिया है नहीं, सीधा ऑफिस से रिलेटेड चीजें बोली गई हैं। तो ऑफिस से रिलेटेड देखो क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर, बोला क्या गया, ऑफिस ओवरहेड्स टू बी चार्ज 20% वर्क कॉस्ट। तो वर्क कॉस्ट कितनी आई थी, ये 2,35,000 35,200 आई थी। तो 2,35,200 का कितना परसेंट लेना, हमें 20% लेना है। तो कितना आएगा ये 47040, 47040। नहीं नहीं नहीं, हाँ ठीक है, 47040 इनको ऐड कर देंगे। तो ऐड करने के बाद कितना आ गया, इसको ऐड कर देते हैं 2,82,240। ये आ गया क्या, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शंस, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शंस। इसके बाद ऐड करेंगे इसमें हम प्रॉफिट, सेलिंग एक्सपेंस तो है नहीं, तो सीधा ऐड करेंगे प्रॉफिट और ऐड करके क्या आएगी, सेल्स। तो सेल्स इसमें बता रखी है, तो सेल्स क्वेश्चन के अंदर गिवन है कितने यूनिट्स की है, 4250 की। तो 4250 इंटू सेलिंग प्राइस कितनी है हमारे पास 80, इनकी मल्टीप्लाई करके लिखेंगे और जो डिफरेंस आ जाएगा वो किस नाम से आ जाएगा, प्रॉफिट के नाम से आ जाएगा। तो इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करके हो गया 3,40,000। इसमें से इसको लेस कर देते हैं, लेस करके आया 57,760। तो ये कॉस्ट शीट के हिसाब से मेरे पास कितना प्रॉफिट आ गया, 47,760। अब बनाते हैं इसमें हम क्या, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2026। ये डेबिट साइड होती है, ये साइड होती है क्रेडिट। पर्टिकुलर अमाउंट और पर्टिकुलर, क्या लिखेंगे, अमाउंट। यहाँ क्या आएगा, पर्टिकुलर। तो इसमें सबसे पहले लिखते हैं बाय सेल्स। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस के हिसाब से सेल्स दे रखी है हमको कितनी, 34,000। इसके बाद टू मटेरियल कितना है, 1,20,000 से। टू वेजेस ये कितना है हमारे पास, 72,000 से। टू वर्क एक्सपेंस ये चेंज है ऊपर से, तो ऊपर कुछ और था, ऊपर कितना था ये, फैक्ट्री ओवरहेड जो था वर्क एक्सपेंस होता है, ऊपर था 47040 और यहाँ पर हमारे पास कितना नीचे इन्फॉर्मेशन गिवन है, 43,000। तो एक तो ये आएगा रिकन्सिलेशन में। इसके बाद इनको बंद करेंगे और बैलेंस निकालेंगे। टोटल हो गया 34,000, 34 नहीं आएगा, 3,40,000 से, 3,40,000। इधर भी लिखेंगे 3,40,000, लेस करके टू ग्रोस प्रॉफिट CD
जो कि कितना आएगा 1,05,000 आएगा। टोटली अपोजिट साइड बाय ग्रोस प्रॉफिट BD, ये वाला बैलेंस इधर भी उठ जाएगा 1,05,000। इसके बाद जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है फिलहाल एक ही दे रखा है, तो ऑफिस एक्सपेंस, तो ऑफिस एक्सपेंसेस जो कि कितना गिवन है 48,000 है। ऊपर कितना था, ऊपर था ऑफिस एक्सपेंस अलग था, नीचे अलग है, तो ये भी जाएगा किसमें 48,000, तो ये भी जाएगा किसमें रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में। बस टोटल करेंगे, टोटल हो गया 1,05,000, दूसरा साइड लिखेंगे 1,05,000, बंद करके निकलेगा बैलेंस किस नाम से, टू नेट प्रॉफिट, टू नेट प्रॉफिट 57,000, नहीं 57 है कितना, 57,000। तो ये बन गई हमारी क्या ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बन गया और कोसीडी बन गया। अब बनाते हैं रिकंसिलिएशंस। तो रिकंसिलिएशन ऑफ स्टेटमेंट या रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर, प्लस आइटम और माइनस आइटम। चलो भाई देखो जरा, सबसे पहले कॉस्ट का प्रॉफिट लेते हैं, तो प्रॉफिट एज पर कॉस्ट शीट या प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट। तो कॉस्ट अकाउंट के हिसाब से जो प्रॉफिट होगा हमारे पास कितना है, अभी निकालता हमने 57760, 57760। इसके बाद इसमें देखोगे आप कि वर्क एक्सपेंस कॉस्ट में ज़्यादा लिए कम लिए हैं, तो कम लिए कॉस्ट में कितना 200 का डिफरेंस है, तो 200 क्या कर देंगे और माइनस कर देंगे, तो लिखेंगे वर्क एक्सपेंस लेस इन कॉस्ट। ऑफिस ओवरहेड्स देखो, ऑफिस ओवरहेड्स हमने क्या करें ज़्यादा माइनस कर दिए, कितना माइनस करें, तो ऑफिस ओवरहेड्स फाइनेंस में 48,000 और क्या नाम कॉस्ट शीट में है कितना हमारे पास 47,040, तो डिफरेंस है 960 का। तो हमने कॉस्ट में क्या लिए कम लिए ज़्यादा लिए हैं, तो कॉस्ट में हमने ज़्यादा माइनस कर दिए, सॉरी फाइनेंस में हमने क्या कर दिए ज़्यादा माइनस। मैं ही हूँ, ये इधर आएगा भाई 200 इधर आएगा। तो हमने ज़्यादा क्या कर दिए माइनस कर दिए, सॉरी कम माइनस करें हैं, तो और माइनस करेंगे कितना आएगा 960, 960 इसे लिखेंगे ऑफिस एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस चार्ज्ड लेस इन कॉस्ट। बस टोटल करते हैं बैलेंस निकालते हैं देखें क्या आएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो गया 57960, तो 57960 960 गया तो कितना है 57,000 आ गया। ऊपर किसका था ये, और ये कॉस्ट का नहीं लिया मैंने, किसका लिया था फाइनेंस का प्रॉफिट है, तो यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब जरा हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, क्या फ्रॉम द फॉलोइंग्स अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ड्रॉ द मेमोरेंडम रिकंसिलिएशन अकाउंट्स। तो मेमोरेंडम रिकंसिलिएशन अकाउंट बनाना है हमको, तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स गिवन है हमें, और सो द प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट बोला गया, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें हमें बनाना क्या है मेमोरेंडम रिकंसिलिएशन अकाउंट, कोई दिक्कत नहीं। तो जो इनकम है उसे डेबिट साइड डाल देना, और जो एक्सपेंस है उसे किस साइड डाल देना क्रेडिट साइड, या कोई लॉसेस वगैरह तो उसे किस साइड ले देना क्रेडिट साइड। तो बनाते हैं एक मेमोरेंडम रिकंसिलिएशन अकाउंट।
मेमोरेंडम रिकंसिलिएशन अकाउंट। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट। तो इनकम क्या क्या है? तो प्रॉफिट इसमें गिवन है, लिखेंगे बाय प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट। कितना है? 17936। इनकम हो रही है डिविडेंड, तो डिविडेंड रिसीव्ड इनकम डेबिट साइड लिखेंगे। कितना है? 400। इंटरेस्ट है तो टू इंटरेस्ट ऑन बैंक, जो भी बैंक में बैलेंस होगा उस पर 180। बाय लॉस ऑन सेल्स, लॉस है, कितना है? 1950। बाय फाइन्स, ये भी लॉस एक तरीके से, 200। बाय डिस्काउंट ऑन डेटर्स, बाय डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ये कितना? 100। बस टोटल करेंगे और बैलेंस निकाल देंगे। तो कितना होगा? 20186। 20186। इसमें लेस करके आएगा टू प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट। कॉस्ट अकाउंट के हिसाब से प्रॉफिट कितना आएगा? 19606। इसमें से इसको लेस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 190,606। तो ये समझ में आया क्वेश्चन नंबर 7 भी। अब देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं अपने। द फॉलोइंग फिगर्स, द फॉलोइंग फिगर्स वेर अवेलेबल in respect of Ashok Engineering Company for the year ended 31st December 2016। तो फाइनेंशियल अकाउंट और कॉस्ट अकाउंटिंग दे रखी है, तो सिंपल है, दोनों में क्या करते चलेंगे? हम इसे कंपेयर करते चलेंगे। दोनों में क्या करते चलेंगे? कंपेयर करते चलेंगे। ठीक, मतलब कंप्यूट द प्रॉफिट एंड फाइनेंस फाइनेंशियल अकाउंट वेल बी एंड द कॉस्ट अकाउंट एंड प्रिपेयर द मेमोरेंडम रिकंसिलिएशन अकाउंट। तो मेमोरेंडम रिकंसिलिएशन अकाउंट भी बनाना है। सो क्लियरली रीजन फॉर द वेरिएशन ऑफ द टू प्रॉफिट एंड फिगर लास्ट ईयर्स प्रॉफिट कितना है? 7500। तो इसमें भी हमें मेमोरेंडम अकाउंट बनाना है, मेमोरेंडम रिकंसिलिएशन अकाउंट। देखिए कैसे बनता है। तो इस क्वेश्चन में क्या है? प्रॉफिट गिवन नहीं है, ना फाइनेंस का ना ही कॉस्ट का। तो भाई हमें करना क्या पड़ेगा? तो भाई दोनों चीजें बनानी पड़ेंगी इसमें। फाइनेंस भी, फाइनेंशियल के लिए क्या बनाएंगे हम? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और कॉस्ट के लिए बनाएंगे क्या? कॉस्ट सेट। तो पहले दोनों चीजें हमें तैयार करनी पड़ेंगी, वहां से हमें क्या आएगा? प्रॉफिट आएगा, उसके बाद ही रिकंसिलिएशन बनेगा। तो देखो हम बनाते हैं क्या? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्वेश्चन नंबर क्या है? 8। ठीक ठाक बड़ा क्वेश्चन है। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट।
सबसे पहले टू ओपनिंग स्टॉक, इसमें ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल वर्किंग प्रोग्रेस का दे रखा है। रॉ मटेरियल वर्किंग प्रोग्रेस रॉ मटेरियल 6000, वर्किंग प्रोग्रेस 7000 और फिनिश गुड्स का भी है। फिनिश्ड गुड्स है 5000। इनको ऐड करेगा कितना हो गया 18000। टू परचेज लिखेंगे, फिर टू परचेज कितना है 40000। क्रेडिट साइड बाय सेल्स सीधा अमाउंट में 1,10,000। फिर बाय क्लोजिंग स्टॉक नीचे रॉ मटेरियल, उसे नीचे वर्किंग प्रोग्रेस, और उसे नीचे फिनिश गुड्स। तीनों गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक तीनों गिवन है। ये 4000 है हमारे पास, ये 3000 और ये गिवन है 5900। 12,900 आ गए इनको ऐड करके। अब इसके बाद देखते हैं क्या है। परचेज के बाद डायरेक्ट एक्सपेंस इसके अंदर गिवन है, तो टू डायरेक्ट एक्सपेंस, तो डायरेक्ट एक्सपेंस है, डायरेक्ट वेजेस है, डायरेक्ट एक्सपेंस लिख दिया मैंने। डायरेक्ट वेजेस सारे डायरेक्ट एक्सपेंस ही लिखे जाएंगे इसके अंदर 20,000। फिर टू इनडायरेक्ट वेजेस $3,000 फैक्ट्री से रिलेटेड होता है, टू फैक्ट्री एक्सपेंस $17,000। बस यही है, टोटल करेंगे बैलेंस निकालेंगे। टोटल हो गया 1,22,900, 1,22,900 लेस करके टू ग्रोस प्रॉफिट CD, इसमें इसको लेस कर देंगे, लेस कर कर आएगा 24,900। टोटल अपोजिट साइड बाय ग्रोस प्रॉफिट BD, बाय ग्रोस प्रॉफिट BD, यही बैलेंस इधर रिपीट हो जाएगा 24,900। अब ऑफिस से खर्चे डाल देते हैं, टू ऑफिस एक्सपेंस कितना है 3,000। टू सेलिंग एक्सपेंस कितना है, सेलिंग एक्सपेंस है हमारे पास 4,000। इसके बाद फाइनेंशियल एक्सपेंस, ये क्या है, फाइनेंशियल एक्सपेंस 1,000। इसके बाद भाई बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड है कितना 1,600। बस एक कॉमन लाइन छोड़ेंगे, टोटल करेंगे
तो टोटल हो गया 26, इधर का ज़्यादा आएगा 26,500, नहीं 5 नहीं आएगा, 26,500 ही रहेगा। इधर भी लिखेंगे 26,500, लेस करके आएगा टू नेट प्रॉफिट, 18,500। और क्वेश्चन में एक लास्ट में प्रॉफिट वगैरह गिवन था ना, तो उसको भी वही हिसाब इसी में कर देते हैं। तो बाय बैलेंस बीडी, ओपनिंग प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है 7,500, इधर लिख देंगे बाय नेट प्रॉफिट, इसको भी इधर लिखेंगे। ये कितना आ गया 18,500, जिसमें से रिजर्व वगैरह में बोला है टू रिजर्व कितना है, रिजर्व में 4,000 जाएगा, डिविडेंड में कितना जाएगा, टू डिविडेंड 9,000, बस टोटल करेंगे और बैलेंस निकालेंगे। ये हो गया आपके पास 26,000, दूसरी साइड लिखेंगे 26,000, लेस करके आएगा टू बैलेंस सी डी, इसमें से सारा लेस कर देंगे, कितना आ गया 13,000। तो भाई ये कंप्लीट हो गया मेरे पास क्या, ये फिलहाल अभी बनाया क्या, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब भाई इसके बाद हमें बनाना क्या है, इसमें कॉस्ट शीट। तो बनाते हैं कॉस्ट शीट। ठीक ठाक बड़ा क्वेश्चन है ये। सबसे पहले लिखेंगे मटेरियल 45,000, डायरेक्ट अमाउंट भी लिखता जाऊंगा। एड वेजेस कितना 33,000, इनको ऐड करके चलेंगे 78,000। जिसमें क्या आ गया आपका, निकल गई प्राइम कॉस्ट। ऐड करेंगे इसमें फैक्ट्री ओवरहेड्स, ऐड फैक्ट्री ओवरहेड्स, तो फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चे, तो फैक्ट्री ओवरहेड बोला है कितना कितना है 6,000 इंटू में 3, कितना आ गया 18,000, ऐड करके कितना हो जाएगा इसको 96,000। ये आ जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट। ऐड ऑफिस ओवरहेड्स, क्या रेट है इसका 6,000 इंटू में 1.5, कितना आ गया 9,000, इसको ऐड करके नीचे लिखेंगे 1,05,000। ये आ गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शंस। फिर इसमें ऐड करेंगे, ऐड तो नहीं, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है 1,05,000, अपॉन में यूनिट प्रोड्यूस 6,000, इंटू में क्लोजिंग कितना बचा 1,200 क्लोजिंग यूनिट्स, इनकी मल्टीप्लाई करके देखो कितना आएगा, कैलकुलेटर से कर लेते हैं। ये आ गया 21,000। 21,000 को लेस करेंगे कितना आ गया 84,000। ये हमारे पास जो निकल गया क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सेलिंग ओवरहेड्स में है नहीं, तो सीधा ऐड करेंगे, ऐड प्रॉफिट, तो प्रॉफिट क्वेश्चंस में नहीं है गिवन, लिख के खाली छोड़ देंगे, लिखेंगे सेल्स, तो सेल्स है क्वेश्चन में 96,000, तो डिफरेंस कितना आ गया 12,000, ये आ गया प्रॉफिट। अब बनाएंगे हम क्या इसमें रिकंसिलेशंस, उसे हम करते हैं नेक्स्ट पेज पर।
थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। अभी जो मैंने कोर्स शीट बनाई है वो इस क्वेश्चन नंबर 8 की, वो एक्चुअली क्या हो गई, गलत बन गई। गलत किया मैंने, क्वेश्चन नंबर कोई दूसरा देख लिया, ठीक है ना, उसकी वजह से मैंने उसकी कोर्स शीट बना दी गलती से। तो इससे 8 क्वेश्चन जो है उसमें जो मैंने अभी कोर्स शीट बनाई है उसको क्या कर देना, काट देना, मतलब उसे मत बनाना। तो उसकी मैंने कोर्स शीट अभी अलग से बना ली है क्वेश्चन नंबर 8 की, तो ये देख लेना और इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लेना क्या है। तो ये पूरी कोर्स शीट है, ठीक है। तो अभी मैंने जो पीछे कोर्स शीट कराई इसी क्वेश्चंस की, उस क्वेश्चन नंबर 8 की जो मैंने अभी कोर्स शीट कराई है आपको, उससे क्या करना, उसे नहीं करना है, क्योंकि वो गलती से मैंने दूसरे क्वेश्चन से कर दी है, ठीक है। तो क्वेश्चन मैंने दूसरा देख लिया, फिर मैंने उसी को सोल्व करता चला गया, तो उसकी कोर्स शीट बन गई है। अब ये कोर्स शीट क्या करनी है, क्वेश्चन नंबर 8 की ये कोर्स शीट है, ठीक है। तो इसको लिख लेना। अब देखिए इसका रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं। बनाते हैं रिकंसिलिएशंस। सीरियल नंबर, पर्टिकुलर, प्लस आइटम और माइनस आइटम। सबसे पहले लेके चलेंगे प्रॉफिट। प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल का ले लेते हैं। प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट। तो फाइनेंशियल अकाउंट का प्रॉफिट आया था वो कितना आया था, 18,500। तो फाइनेंशियल कंपेयर करेंगे किससे, कॉस्ट से। तो ओपनिंग स्टॉक जो क्या कर रखा है इसमें, ज़्यादा ले रखा है कॉस्ट में, तो क्या करेंगे 1,000 क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ओवर। इसके बाद देखोगे ओपनिंग ऑफ स्टॉक ऑफ वर्किंग प्रोग्रेस, ये भी ज़्यादा लिया हुआ है, तो इसे भी कम करेंगे। ज़्यादा मतलब माइनस किया हुआ है। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्किंग प्रोग्रेस ओवर, ये भी ज़्यादा है, कितना 500। 4 पॉइंट फिनिश गुड्स भी ज़्यादा है, ये भी कितना 500। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ओवर। ओवर वैल्यूड बोल दो या ओवर बोल दो, बात एक ही है, ठीक है ना। अब इसके बाद ऑफिस एक्सपेंस देखो चार्जेबल। फाइनेंस में क्या करें हैं, ज़्यादा ले लिए हैं कॉस्ट के हिसाब से। नहीं, पहले फैक्ट्री है, देखो फैक्ट्री एक्सपेंस जो है कम चार्ज करें हमने किसमें, फाइनेंस में, तो ज़्यादा चार्ज करेंगे तो ज़्यादा माइनस कर देंगे। और फिफ्थ, फैक्ट्री एक्सपेंसेस चार्ज्ड लेस इन फाइनेंस। फाइनेंस में क्या लिए हैं, कम लिए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सेलिंग एक्सपेंस बोला गया है, तो सेलिंग एक्सपेंस देखो दोनों में कंपेयर करेंगे तो 500 रुपये का डिफरेंस है। तो सेलिंग एक्सपेंस भी, नहीं सेलिंग नहीं, ऑफिस एक्सपेंस है। ऑफिस एक्सपेंस देखो कितना है पहले, ऑफिस एक्सपेंस जो है
फाइनेंस में ज़्यादा लिया है तो 700 क्या करेंगे, कम करेंगे। ऑफिस एक्सपेंसेस एक्सेस इन फाइनेंस 6 पॉइंट। मैं कंपेयर कर रहा हूँ कोस्ट शीट को और किसको, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को, कौन सा ज़्यादा है कौन सा नहीं है। तो मैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से मैंने क्या लिया है, फाइनेंस का प्रॉफिट लिया है, तो उसे कंपेयर कर रहा हूँ किससे, कोस्ट शीट से। फाइनेंशियल एक्सपेंस देखो जरा, फाइनेंस में ज़्यादा ले लिए 1000 रुपये तो कम करेंगे। फाइनेंस से पहले क्या, चलो फाइनेंस एक्सपेंस ले लेते हैं। फाइनेंस एक्सपेंसेस एक्सेस इन फाइनेंस, सेलिंग एक्सपेंस देखोगे ये कम लेस किए हैं, तो सेलिंग एक्सपेंस लेस इन फाइनेंस, फाइनेंस में कम लिए गए सेलिंग एक्सपेंस तो और माइनस कर देंगे हम कितना, 500। इसी तरह क्लोजिंग स्टॉक दे रखा तीनों का, तो तीनों का क्या करा, ये ओवर वैल्यूड ले गया, अंडर वैल्यूड लिया गया है, नहीं अंडर नहीं ओवर वैल्यूड लिया गया ये भी, तो ये प्लस होगा, तो तीनों को प्लस कर देंगे। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ओवर ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्किंग प्रोग्रेस, ये भी ओवर लिया गया। और फिनिश गुड्स फिनिश गुड्स ओपनिंग नहीं क्लोजिंग है यार, ठीक है। फिनिश गुड्स ये भी क्या लिया गया, ओवर लिया गया, तो तीनों प्लस कर दो ये। थ्री हंड्रेड है ये 700 लिया गया, ये 300 लिया गया। फिर बोला इंटरेस्ट रिसीव्ड टेकन इन फाइनेंस, तो फाइनेंस में लिया गया कॉस्ट में लिया गया, तो फाइनेंस में प्लस किया होगा तो फाइनेंस वाले क्या कर देंगे, माइनस, तो माइनस में लेंगे 1600। इंटरेस्ट टेकन इन फाइनेंस, बस एक लाइन छोड़ेंगे, टोटल करेंगे, देखते हैं क्या आता है। तो किस साइड का ज्यादा आएगा, प्लस का ज्यादा आएगा, सम कर लेता हूं मैं जरा एक बार। 23,500 आ गया, इधर भी लिखेंगे 23,500, ये सारा माइनस करते हैं क्रेडिट साइड का, लेस करेगा 17,400, इसको लिखेंगे प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट। प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट कितना आ गया, 17,400। तो समझ में आ गया होगा क्या करा हमने क्वेश्चंस। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो क्या, द फॉलोइंग इज द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गिवन है, नीचे वर्क ओवरहेड्स दे रखा है, रिकवर्ड 100% ऑन प्राइम कॉस्ट, जितनी प्राइम कॉस्ट होगी उसका 100% हमें क्या लेके चलना है, वर्क ओवरहेड्स लेना है। फिर बोला एडमिशन ओवरहेड्स हैज बीन रिकवर्ड 25% फैक्ट्री ओवरहेड्स, जो फैक्ट्री ओवरहेड होगी उसका 25% हम क्या लेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स लेंगे। तो हमें क्या आना है, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है। तो इस क्वेश्चन में क्या देखो, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो गिवन है पहले से ही, तो हमें एक क्या बनानी पड़ेगी, कॉस्ट शीट बनानी पड़ेगी, और उसके बाद बनाएंगे हम क्या, रिकंसिलिएशन ऑफ स्टेटमेंट। देखिए कैसे होता है। कॉस्ट शीट का मैंने फॉर्मेट बना लिया। क्वेश्चन नंबर 9 है, सबसे पहले लिखेंगे सर मटेरियल, सीधा अमाउंट में 12,000 गिवन है, ऐड करेंगे डायरेक्ट वेजेस, ऐड
डायरेक्ट वेजेस, ये भी गिवन 4000, ऐड करके आ गया कितना 16000, इसे लिखेंगे प्राइम कॉस्ट। ऐड करेंगे इसमें, ऐड फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स, तो फैक्ट्री ओवरहेड्स बोला 100% इसका, तो इसका 100% 16000 ही हो जाएगा। इसको ऐड करके हो गया 32000, ये हो गया फैक्ट्री कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट। ऐड करेंगे इसमें ऑफिस ओवरहेड्स, तो ऑफिस ओवरहेड्स जो है बोला गया था क्वेश्चंस के अंदर कि कितना बोला था 25% होगा, तो इसका 25% निकालेंगे तो कितना आ गया 8000, इसको ऐड करिए कितना हो गया 40000 हो गया। इसके ये आ गया आपके पास क्या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शंस, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शंस, इसमें ऐड करेंगे, ये सॉरी ऐड नहीं, ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स तो यानी क्लोजिंग स्टॉक है, तो लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना मेरे पास 40000 अपॉन यूनिट प्रोड्यूस 400 इनटू में अनसोल्ड यूनिट 50, कितना आ गया 5000, ठीक। इनको लेस करके कितना आ गया 35000, यह है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ऐड करेंगे इसमें क्या प्रॉफिट, ऐड करके आया क्या सेल्स, तो सेल्स क्वेश्चन में गिवन है कितना 35000 सॉरी 70000, तो डिफरेंस आ गया कितना 35000 का। सीधी लाइन खींचेंगे और इसे कर देंगे क्या बंद। रिकंसिलिएशन का फॉर्मेट बना लिया मैंने, अब देखो डायरेक्ट एंट्री करते हैं क्या होता है। पॉइंट नंबर फर्स्ट क्या लेंगे प्रॉफिट लेंगे, तो कॉस्ट शीट का प्रॉफिट कितना आया था हमारे पास 35000, तो लिखेंगे प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट, कितना है 35000। अब इसको कंपेयर करेंगे किससे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, तो वर्क ओवरहेड्स दे रखा है, तो वर्क ओवरहेड्स जो है कॉस्ट में क्या लिया है ज़्यादा लिया है, कॉस्ट में क्या लिया है ज़्यादा, तो कम करने के लिए क्या कर देंगे, अच्छा ये 35000 ही आएगा भाई, ये प्लस आइटम और ये माइनस आइटम, तो कॉस्ट में ज़्यादा लिया है तो ठीक करने के लिए क्या करेंगे प्लस करेंगे, तो 4000 इसको किस नाम से लिखा जाएगा वर्क ओवरहेड्स, वर्क ओवरहेड्स, वर्क ओवरहेड्स ओवरटेकन इन कॉस्ट, कॉस्ट में ज़्यादा लिया था ठीक करने के लिए क्या कर दिया प्लस कर दिया। थर्ड पॉइंट ऑफिस ओवरहेड जो है कॉस्ट में कम लिया गया कितना 4000, ये भी, तो ऑफिस ओवरहेड्स, ऑफिस ओवरहेड्स लेस इन कॉस्ट, तो कॉस्ट में कम लिया है तो और क्या कर देंगे माइनस कर देंगे कितना 4000, तो गुडविल है, गुडविल की एंट्री देखो कॉस्ट शीट में होती ही नहीं है, तो गुडविल की एंट्री किस में होती है फाइनेंस में, फाइनेंस वाले क्या करते हैं माइनस, तो मैं प्रॉफिट लेके चल रहा हूँ कॉस्ट का तो मैं भी क्या कर दूंगा माइनस, तो माइनस में लिखेंगे 4000 गुडविल रिटर्न ऑफ नोट टेकन इन कॉस्ट। पॉइंट नंबर फिफ्थ देखो डिस्काउंट और डिवेंचर्स बोला है, तो डिवेंचर्स भी किस में जाता है फाइनेंस में जाता है, तो कितना है राइट ऑफ करने के लिए 3000, डिस्काउंट ऑन डिवेंचर्स इसके बाद मैं क्लोजिंग स्टॉक ले लिया, तो क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड इन कॉस्ट, कॉस्ट में ज़्यादा लिया तो 1500 क्या कर देंगे माइनस
7 पॉइंट इंटरेस्ट रिसीव्ड है, तो इंटरेस्ट जो है पोस्ट में नहीं लिया, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड नॉट टेकन इन कॉस्ट, कितना है 1500। बस सारी एंट्री हुई है, टोटल करेंगे और देखेंगे बैलेंस निकालेंगे। तो टोटल मेरे हिसाब से इधर का ज़्यादा आ रहा है, 40,500 हो गया, 40,500 हो गया। इधर का लेस करेंगे और लेस करके किस नाम से आएगा, प्रॉफिट एज पर फाइनेंस अकाउंट, फाइनेंस के हिसाब से। तो इसको लेस करने के बाद आ गया 28,000, नहीं 28,000। तो आई होप समझ में आया होगा ये क्या करा मैंने इसमें। अब जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 10, द फॉलोइंग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये हमें गिवन है, ठीक। नीचे वाला द कंपनी कोस्ट अकाउंट सो द अंडर, कोस्ट के हिसाब से ये चीजें गिवन है। वर्क ओवरहेड्स हैव बीन एब्जॉर्ब्ड ₹3 पर यूनिट्स। तो अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 1 आपको कराया था, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बताया था मैंने गलत क्या बना दी थी, मैंने कोस्ट शीट बनाई थी। तो कोस्ट शीट जो बनाई थी वो इसके हिसाब से बना दी थी, ठीक है ना। तो कोस्ट शीट जो मैंने 8 क्वेश्चन बनाई थी गलती से, फिर मैंने दोबारा सही दूसरी बना के दिखाई इसके अंदर। तो वो जो बनी थी कोस्ट शीट वो क्वेश्चन नंबर 10 की बनी थी, तो वहाँ पे बना दी थी मैं, लेकिन मैं यहाँ दोबारा बना के दिखाता हूँ आप लोगों को, ठीक। तो बनाते हैं कोस्ट शीट, क्वेश्चन नंबर 10 कोस्ट शीट, पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले लिखते हैं मटेरियल, क्वेश्चन में गिवन है 45,000, ऐड करेंगे वेजेस, ऐड वेजेस, ये भी गिवन है 35,000, ऐड करके आ गया 78,000, जिसको किस नाम से आएगा, प्राइम कॉस्ट के नाम से। ऐड करेंगे से फैक्ट्री ओवरहेड्स, ऐड फैक्ट्री ओवरहेड्स, तो फैक्ट्री ओवरहेड 6,000 दे रखे हैं और नीचे रेट दे रखा है कितना 3 के हिसाब से, कितना आ गया 18,000, इनको ऐड करके हो गया 96,000। ये आ गया क्या, फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट बोल दो या वर्क कॉस्ट बोल दो, बात एक ही है। इसमें ऐड करेंगे ऑफिस ओवरहेड्स, ऐड ऑफिस ओवरहेड्स 6,000 इंटू इसका रेट जो है 1.5 गिवन है नीचे इन्फॉर्मेशन में, तो कितना आ गया 18,000, नहीं नहीं ये हो गया 9,000। इनको ऐड करेंगे कितना हो गया 1,05,000, ठीक। जो किस नाम से आया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के नाम से, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शंस। फिर इसमें हम ऐड करेंगे, सॉरी ओपनिंग स्टॉक तो है नहीं, इसमें लेस दे रखा है, लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। तो प्राइम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 1,05,000 से डिवाइड करेंगे इससे कितने से, यूनिट प्रोड्यूस 6,000 इनटू में अनसोल्ड यूनिट 1,200, इनको सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद आएगा 21,000, इसको लेस करके कितना आ गया 84,000, जो किस नाम से आएगा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ऐड करेंगे प्रॉफिट, गिवन नहीं है, सेल्स गिवन है, सेल्स 96,000, तो बीच का डिफरेंस कितना आ गया 12,000, ये क्या आ गया आपके पास, प्रॉफिट। अब बनाते हैं इसका रिकंसिलेशंस, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो गिवन है क्वेश्चन के अंदर, तो वो बनाने की जरूरत है नहीं मैं। तो क्वेश्चन नंबर
10 का ही रिकंसिलिएशन बनाते हैं। सीरियल नंबर, पर्टिकुलर, प्लस आइटम, माइनस आइटम। तो देखो क्या लेंगे, प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट ले लेते हैं। प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट। तो फाइनेंशियल का प्रॉफिट हमें गिवन है कितना, 8400। ठीक है। सेकंड पॉइंट, वर्क ओवरहेड्स जो है फाइनेंस में हमने क्या कर दिया, ज़्यादा माइनस कर दिए हैं। तो ज़्यादा माइनस कर दिए हैं तो प्लस करेंगे कितना, 6000। वर्क ओवरहेड्स एक्सेस चार्ज इन फाइनेंस। थर्ड पॉइंट, ऑफिस ओवरहेड्स क्या करें, कम लिए हैं फाइनेंस में। तो ऑफिस ओवरहेड्स लेस इन फाइनेंस, कम फाइनेंस करेंगे तो और माइनस कर देंगे 3000। क्लोजिंग स्टॉक है, अंडर वैल्यूड लिया गया, तो क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड इन फाइनेंस, फाइनेंस में कम लिया गया है तो प्लस कर देंगे, इसमें कितना अमाउंट है, 600। बस यही एंट्री है, बंद करेंगे, बैलेंस निकाल देंगे। तो टोटल देखो किस साइड ज़्यादा रहा है, डेबिट साइड ज़्यादा रहा है, 15,000। 15,000 लेस करेंगे 3000 तो कितना आ गया, 12,000। इसे लिखेंगे प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट। तो अभी फाइनेंस में देखोगे तो मैंने क्या निकाला था, कॉस्ट शीट में कितना निकालता हमने, 12,000 निकालता। तो ये कॉस्ट का प्रॉफिट भी कितना है हमारे पास, 12,000 ही आया। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी हमारा क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। देखो क्या लिखा, फ्रॉम द फॉलोइंग्स पर्टिकुलर्स प्रिपेयर द इनकम स्टेटमेंट। कॉस्ट का बैलेंस दे रखा है, फाइनेंस का दे रखा है। अबाउट द इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्म द लैंड कॉस्टिंग 2 लाख है, वो सोल्ड 2,23,400। देयर वाज 5,000 इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है और 2,400 डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ है। तो इसमें देख लो प्रॉफिट वगैरह गिवन है। प्रॉफिट दिया हुआ है पहले पॉइंट में, तो दोनों का प्रॉफिट दे रखा है, कॉस्ट का भी फाइनेंस का भी। तो प्रॉफिट अगर दोनों का गिवन हो, ये रहा प्रॉफिट, दोनों गिवन है। तो प्रॉफिट अगर गिवन है तो इसका मतलब हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, रिकंसिलिएशन क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो मैंने इसमें रिकंसिलिएशन बना लिया है। ठीक। तो अब मैं इसमें एक काम करते हैं, तो आपकी मर्जी, कॉस्ट का ले लो या किसका ले लो, फाइनेंस का। तो कॉस्ट के तो मैंने बहुत सारे लेके करा चुका हूँ, तो मैं फाइनेंस के लेके चलते हैं। इसमें 2-2 साल के प्रॉफिट है, मतलब कॉस्ट का अलग दे रखा, फाइनेंस का अलग दे रखा। तो कॉस्ट और फाइनेंस को कंपेयर करते जाओ, दो जो डिफरेंस आए वो डालते जाओ बस। तो सीरियल नंबर ये हो गया आपका फर्स्ट। तो प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग ले लेते हैं। प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट, प्लस में लिखेंगे 2,03,000। वर्क ओवरहेड्स क्या लिया है, फाइनेंस में कम लिया है। तो फाइनेंस में कम लिया है, डिफरेंस है 16,300 का। तो अगर कम लिया है तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, फाइनेंस में माइनस करेंगे कितना, 16,300। इसे लिखेंगे वर्क ओवरहेड्स लेस इन
फाइनेंस टेकन। थर्ड पॉइंट में तो क्लोजिंग स्टॉक देखो, थर्ड में क्या लिखा हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक 42,800 था और इतना है इधर 40,800। फाइनेंस में 40,800 है और इसमें है 42,800, तो दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो दोनों का डिफरेंस जो है वो कितना है, 2,000 से है। अब 2,000 से तो फाइनेंस में हमने कम लिया ज़्यादा लिया है, तो फाइनेंस में हमने ले लिया ज़्यादा, तो इसमें क्या करेंगे, कम करेंगे, कम करेंगे तो किस में लिखेंगे, प्लस में, तो इसे लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड। अच्छा, कम लिया था इन फाइनेंस, फाइनेंस में कम था 4 पॉइंट, तो ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड से कितना डिफरेंस इन दोनों के बीच का, 400, तो ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड। तो ओपनिंग स्टॉक जो है सोचना आपको किसके हिसाब से, एक्सपेंस के हिसाब से, और क्लोजिंग स्टॉक सोचना आपको इनकम के हिसाब से। समझ में आ जाएगा क्या है। 6 पॉइंट ऑफिस एक्सपेंस है, तो डिफरेंस देखोगे दोनों के बीच में 3,400 है, और फाइनेंस में हमने ज़्यादा माइनस कर दिया है, तो ठीक करने के लिए प्लस करेंगे 3,400, तो इसे लेंगे ऑफिस एक्सपेंस एक्सेस टेकन इन फाइनेंस। फाइनेंस में ज़्यादा लिया था तो कम कर दिया। 6 पॉइंट सेलिंग एक्सपेंस देखो, कम लिया गया है, फाइनेंस में तो कम माइनस किया है, तो और माइनस कर देंगे, तो सेलिंग एक्सपेंस कितना है डिफरेंस, 4,000 का है, सेलिंग एक्सपेंस लेस टेकन इन फाइनेंस। इंटरेस्ट रिसीव्ड टेकन इन, इंटरेस्ट मिला है, फाइनेंस में लिया है, तो फाइनेंस वालों ने प्लस क्या हुआ, ठीक कैसे करना, फाइनेंस वालों को फाइनेंस वाले क्या कर देंगे, माइनस, तो क्या है, इंटरेस्ट टेकन इन फाइनेंस। इसके बाद क्या लिखा है, डिस्काउंट भी फाइनेंस वालों ने लिया हुआ, तो फाइनेंस वालों ने प्लस किया हुआ, ठीक करना फाइनेंस वालों को, फाइनेंस वाले क्या कर देंगे, माइनस, तो डिविडेंड रिसीव्ड इन फाइनेंस कितना है, 2,400, तो डेप्रिसिएशन दे रखा है, डेप्रिसिएशन जो है फाइनेंस में ज़्यादा चार्ज कर दिया है, तो डेप्रिसिएशन अगर फाइनेंस में ज़्यादा चार्ज कर दिया है तो ज़्यादा माइनस कर दिया, प्लस करेंगे 3,000, डेप्रिसिएशन ओवर चार्जेस इन फाइनेंस। नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन दे रखा है, फाइनेंस में क्या लिए, कम लिए, तो फाइनेंस में कम माइनस करिए, तो और माइनस कर देंगे, कितना है, 23,400, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। बस इसको बंद कर देंगे और फिर बैलेंस निकालते हैं, देखते हैं किस साइड ज़्यादा रहा है, किस साइड कम आ रहा है। तो ऊपर फाइनेंस का बैलेंस लिया, तो यहाँ पक्की बात है किस नाम से आएगा, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट। तो ऐड कर लेते हैं प्लस का, इन सबको ऐड करके हो गया आपका 2,11,800, दो साइड लेंगे 2,11,800, इसमें से लेस करके आ गया प्रॉफिट, कितना आ गया, 1,60,700। तो क्वेश्चन नंबर 11 भी क्या हो गया आपका, कंप्लीट हो गया। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इसमें मैं
लगभग अब इस चैप्टर में लगभग आपको टोटल 11 में क्वेश्चंस करा चुका हूँ। 2-3 क्वेश्चंस और रह गए हैं, तो 2-3 क्वेश्चन भी मैं एक आध दिन में इस वीडियो में डाल दूंगा, 1-2 दिन के अंदर ही, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन देखने हैं, सारे क्वेश्चंस करने हैं। और अगर आपको कोर्स समझ में नहीं आ रही, कोर्स कैसे कर रहा हूँ, कैसे बना रहा हूँ, कैसे नहीं बना रहा हूँ, तो मैं यही कहूँगा कि जो मैंने फर्स्ट चैप्टर कराया है कोर्स से रिलेटेड जनरल प्रिंसिपल वाला, तो उसमें मैंने बाकायदे कोर्स में पूरा फॉर्मेट बताकर और बताया किस तरीके से क्या क्या चीज़ इसके अंदर क्या करते हैं, लिखते हैं, ठीक है। तो अगर जाके आप वो स्टार्टिंग का चैप्टर देखोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि पोस्ट कैसे बनाई जाती है, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियोस।